सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू प्रोस। तो यार आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो यार ये लेक्चर वन है। तो हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं ये वाला डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे यार कि डेफिनेशन एंड इसके डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एंड फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। एंड कुछ एक्सपेरिमेंट्स देख लेंगे जो कि शो करते हैं कि पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं इन मैटर, यानी कि मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इसका डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद बात करेंगे यार हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एंड फर्दर हम लोग बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, जैसे रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एक्सेट्रा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पढ़ेंगे यार हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपकी थोड़ी क्यूरियोसिटी को बढ़ा देगी और थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा इस ये वाले चैप्टर को। तो यार पहला क्वेश्चन है कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं और गैस होते हैं वो फ्लो करते हैं बट सॉलिड फ्लो नहीं करते, तो इसका रीज़न क्या है? तो अगर आप लोग जानते हो तो सही है यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और नहीं तो कोई नहीं यार, आगे सीख लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है यार कि when the incense stick is lighted in one corner of a room, then its fragrance spread in the whole room very fast। मीन्स कि जब भी हम लोग कोई भी अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, ठीक है, तो वो वेरी फास्ट, मतलब वो एक रूम से दूसरे रूम तक पहुंच जाता है। ये होता क्यों है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे यार, और अगर आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यार कि जब भी हम लोग पानी में शुगर डिज़ोल्व करते हैं एंड उसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, तो उसके बाद ये शुगर मिक्स करने के बाद भी उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है, वो बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में भी पता करेंगे यार। उसके बाद है यार कि जैसे बहुत सारे आयरन पीसेस हैं, ठीक है, तो उसको अगर हैमरिंग करते हैं तो वो टूटता नहीं है जल्दी। बट अगर जैसे कोई चॉक है, ठीक है, तो उसको अगर थोड़ा सा भी हैमरिंग करते हैं या फिर लिखते भी है बोर्ड पे, तो स्कूल में आप लोग देखा होगा बहुत ज़्यादा, मतलब वो स्मॉल पीसेस में टूट जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि आयरन जो है टूटता नहीं है हैमरिंग पे, बट चॉक जो है वेरी इजीली टूट जाता है। मतलब आयरन भी टूटता है बट उतना फास्ट नहीं। और नेक्स्ट है यार कि जितने भी गैसेस होते हैं वो सारे के सारे कंप्रेसिबल होते हैं बट सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता। इसका क्या रीज़न है, इसके बाद तो यार सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैटर के बारे में और कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे इसकी, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग यार। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि मैटर होता क्या है। तो यार यहाँ पे डेफिनेशन है कि द सब्सटेंसेस विच ऑक्यूपाई स्पेस हैव सम मास एंड वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर एंड गिव अस फील ऑफ देमसेल्फ कॉल्ड मैटर। तो यार ये वाला डेफिनेशन तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो इस तो यार मैटर होने मतलब कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस अगर मैटर है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो उसके पास मास होगा एंड प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मतलब वो फोर्स लगाएगा, और उसके बाद खुद के होने का एहसास कराएगा, मतलब वो फील देगा खुद के होने का, मतलब हम लोग टच कर सकते हैं उसको, तो उसको मैटर बोलेंगे। तो मतलब दीज आर द बेसिक कंडीशंस दैट कोई भी ऑब्जेक्ट मैटर होगा। तो पहला कंडीशन ये है स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दूसरा है उसके पास मास होगा या वेट होगा, उसके बाद प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मतलब फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये हो गया मैटर का डेफिनेशंस। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है यार, सिंपल सा है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे कि विच वन इज़ मैटर और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग, मतलब अभी कोरोना का ये चल रहा है, तो जैसे सैनिटाइज़र हो गया, तो सैनिटाइज़र क्या है, ये भी एक मैटर है। कैसे है, इन सारे सैनिटाइज़र देखो यार, मैटर के सारे कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। जैसे ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब इसको रखने के लिए कुछ तो चाहिए यार। उसके बाद इसके पास भी मास होता है एंड ये भी फोर्स लगा सकता है। अगर आप ऐसे फेंक दो पानी को, ऐसे मतलब उसमें से निकाल के फेंक दो ऐसे सैनिटाइज़र को, तो वो हाथ पे मतलब जैसे जाके वो थोड़ा सा फोर्स एक्सर्ट करता है, बहुत मतलब बहुत कम फोर्स एक्सर्ट करता है बट वो करता है। उसके बाद है कि
जैसे लाइक उसको हम टच कर सकते हैं, जैसे ही हाथ पे रखते हैं तो वो पता चलता है कि हाँ यहाँ पे रखा गया है, तो ये मैटर हो सकता है। दूसरा एग्जांपल है यार मोबाइल फ़ोन। तो इसके पास तो वेट होता ही है यार, सब जानते हैं, फ़ोन तो मतलब देखा ही आपने। उसके बाद ये फोर्स भी लगा सकता है, जैसे कोई किसी को फेंक के मार दो, मतलब मारना नहीं है, किसी को फेंक के मार दो तो फोर्स अप्लाई तो करता है यार। उसके बाद वाटर के बारे में बात करते हैं, तो वाटर ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है यार। इसके पास भी थोड़ा सा इसके पास भी मास होता है, वो डिपेंड करता है इसके वॉल्यूम पे कि कितना मास मतलब होगा। और यार नेक्स्ट है बुक्स। तो बुक्स के पास भी मास होता है, उसके पास ये भी अपने होने का मतलब ये भी फोर्स लगा सकता है, ये भी टच कर सकता है, इसे भी हम टच कर सकते हैं। कोई भी गैस हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल है कि कोई भी गैस हो गया, मतलब जितने भी गैसेस हैं वो सारे के सारे भी मैटर हो सकते हैं। अब देखते हैं कि ये मतलब जितने भी गैस हैं वो मैटर वाले कंडीशंस को फॉलो करते हैं कि नहीं। तो पहला मतलब कंडीशन था यार कि ऑक्यूपाई स्पेस। तो गैस ऑक्यूपाई स्पेस करता है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो यार जैसे क्या करेंगे कि कोई एक बलून ले लेंगे, उसमें गैस भर देंगे, एक हवा फूंक के मतलब भर देंगे, तो मतलब एयर उसमें तो गैस ही होगा बहुत सारा, तो यूज़ तो कर सकते हैं ना, मतलब उसको ये इस वाली कंडीशन को फॉलो करके देखने के लिए। तो यार बैलून में मतलब ये वाला गैस भरते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे कि रखेंगे यार। तो बैलून में मतलब जैसे ही इन्वायरमेंट में उसको या फिर कहीं पे प्लास्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद है यार इसके पास मास होता है कि नहीं। तो जैसे ही मतलब बलून में गैस बढ़ेंगे यार, फूक के बढ़ेंगे, जैसे ही हम लोग उसको वेट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही। उसके बाद यार बात करते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करता है कि नहीं, मतलब फोर्स अप्लाई करता है कि नहीं। तो उसमें गैस भर लो और किसी को ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके देखो, या फिर थोड़ा सा हल्का सा मार के देखो, तो थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेगा यार। उसके बाद बात करते हैं कि मतलब वो उसे टच कर सकते हैं कि नहीं हम। तो ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब उसमें गैसेस हैं तो टच तो कर ही सकते हैं। जैसे हम लोग हमेशा तो टच में ही रहते हैं, जैसे एयर हो गया, तो इन्वायरमेंट में हमेशा बहुत सारे गैसेस तो होते ही हैं, तो वैसे टच में रहते ही हैं। तो दूसरे गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे इससे बात करते हैं हम थोड़ा और विजिबल होगा। जैसे कोई भी इंसेंस स्टिक है, ठीक है, उसमें से उसको आपने जलाया एंड उसके जस्ट थोड़ी देर बाद देखोगे कि बहुत सारा उसमें से मतलब बहुत सारा धुआं टाइप का कुछ निकल रहा है, ठीक है। तो आप उससे भी एक्सपेरिमेंट मतलब उसको भी देख सकते हो कि मतलब उसको भी ये जैसे उसके बीच में हैंड ले जाकर देख सकते हो कि वो टच कर रहा है कि नहीं, तो ये हो सकता है। एंड बात रही फोर्स एक्सर्ट करता है कि नहीं, जैसे कोई भी गैस हो गया, तो यार जैसे बहुत ज़ोर से आंधी चल रही होती है तो फिर तो आपको समझ आ ही जाता है कि ये फोर्स लगा रहा है कि नहीं। तो ये हो गया कुछ एग्जांपल्स। और उसके बारे में नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं परफ्यूम के बारे में कि परफ्यूम क्या होता है। तो परफ्यूम मैटर है कि नहीं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं इसके कि ये ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं। तो जिस कैन में ये स्टोर होता है तो स्पेस तो वो तो स्पेस ऑक्यूपाई कर ही लिया ना, तो स्पेस ऑक्यूपाई कर चुका है, ये पहला कंडीशन फॉलो हो चुका है। दूसरा कंडीशन है मास से वेट। तो यार जिस कैन में रखा होता है, तो जैसे कि मैंने पहला वाला एग्जांपल दिया, इससे पहले वाला एग्जांपल दिया कि गैस के पास मतलब इसको बलून में भरेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि इसमें कि ये इसके पास मास है कि नहीं। तो यार क्या करेंगे, जैसे परफ्यूम है तो बहुत सारा परफ्यूम तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि मतलब किसी ने रखें। तो जैसे मास और वेट बहुत, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है तो ज़्यादा पता चल नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, सिंपली वही कि बस वही गैस एयर वाला ही सिंपल एग्जांपल से मतलब इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो हमें समझ आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कुकर की। तो कुकर के पास जैसे कुकर के पास तो मास होता ही है। उसके बाद बात करते हैं फोर्स एग्जर्ट करता है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है यार, फोर्स एग्जर्ट करता है। जैसे आप उठा के देख लो फिर पता चल जाएगा कि कुकर फोर्स एग्जर्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं यार हम लोग इसको टच कर सकते हैं कि नहीं। तो देख लो यार, टच करके टच तो कर ही सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यार बलून के बारे में। तो
बलून के पास भी मास होता है यार, जैसे आप वेट करके देख लो बहुत कम होता है, तो आप देख देख सकते हो। उसके बाद है यार कि इसको टच कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको टच कर सकते हैं हम लोग। बिना टच किए हुए इसे वेट भी कैसे करेंगे, और मतलब जैसे ही इसे फूकते हैं और फुलाते हैं तब भी तो टच तो करना ही पड़ता है। तो ये भी कंडीशन फॉलो हो गया तुम्हारा। और नेक्स्ट कंडीशन है कि एग्जैक्ट प्रेशर और नॉट, मतलब फोर्स लगाता है कि नहीं। तो किसी को देख लो यार थोड़ा सा टच करा के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं यार कि देख लो यार, जितना भी मास्क है अभी सारे के सारे मैटर हैं, जितने भी वायरस हैं, इवन ये भी मैटर है। इसके पास भी कुछ वेट होगा बट बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम होगा। उसके बाद यार ये फोर्स लगाता है कि नहीं, तो इतना मतलब कम होता है, इतना मतलब इसका साइज़ कम होता है कि हमें पता नहीं चल पाता कि ये फोर्स लगाता है कि नहीं। उसके बाद हमारा बॉडी हो गया, ह्यूमन जितने भी ह्यूमन बॉडी हो गए, सारे के सारे मैटर हैं। कैसे हैं यार, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। हम लोगों के पास मास होता है, मतलब जो भी हो ना, किसी का 50 kg, किसी का 60 kg, किसी का 120+, मतलब ऐसे जो भी। और हम लोग भी फोर्स एग्जर्ट करते हैं यार, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। जैसे कि किसी को एक छापड़ा मार दो तो मतलब मारना नहीं है, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करता है यार हमारा बॉडी। एंड दूसरा है कि इसे टच कर सकते हैं यार, तो ये तो आप लोगों ने सबने फील किया ही होगा। उसके बाद बात करते हैं यार नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर कुछ अम, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि दीज आर मैटर और नॉट। तो सबसे पहले बात करते हैं यार, पहला वन, एयर। एयर मैटर है कि नहीं। तो सबसे पहले यार बात करते हैं कि अगर मैटर के कंडीशंस जितने भी हैं, मैटर होने के जितने भी कंडीशंस हैं, अगर उसको फॉलो करता है तो वो मैटर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यार एयर के बारे में। तो पहला कंडीशन क्या था कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो एयर तो अभी मैंने डिस्कस किया है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फायर के बारे में। तो फायर क्या है यार, फायर मैटर है कि नहीं। तो देखो यार, फायर फायर एक प्रोसेस है, ठीक है, और ये होता कैसे है, तो मतलब जिसमें आग लगी होती है वो मैटर होता है, बट ये फायर है, ये वाला मैटर नहीं होता है, ठीक है। फायर को ना ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं यार। हाँ मतलब जिसमें आग लगी हो उसको स्टोर कर सकते हैं, वो फोर्स लगा सकता है, वो प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है। बट ये फायर है, उसे ना ही स्टोर कर सकते हैं और ना ही प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड्स के बारे में बात करते हैं यार, वाटर। तो वाटर के बारे में देख लो यार, जैसे कि ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे पानी को स्टोर करने के लिए हमको कोई ना कोई बर्तन तो चाहिए, तो ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है इन द यूनिवर्स। और इसके पास भी मास होता है यार, वेट कर सकते हो। एंड ये भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे आप अभी तो फ्लडिंग का सिचुएशन हो चुका है, तो जैसे फ्लडिंग के कारण बहुत सारा पेड़ वेट गिर जाता है यार, पुल वुल तक गिर जाता है। तो ये तो और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है अगर ह्यूज अमाउंट में हुआ तो। और नेक्स्ट है यार हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं यार। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कंडीशंस के बारे में, मैटर के कंडीशंस के बारे में। तो यार ये स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, मास और वेट होना चाहिए, प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए, और खुद की होने का फील देना चाहिए। तो हैप्पीनेस देख लेते हैं यार। तो ये ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये फीलिंग है, ये ना ही एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और इसके पास ना ही वेट होता है, ना ही मास होता है, और ना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ये मैटर नहीं होगा। बात करते हैं स्मोक के बारे में। तो स्मोक इट्स अ टाइप ऑफ गैस। तो अभी मैंने गैस का कंडीशन डिस्कस किया है, तो आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं यार फॉग के बारे में। तो फॉग के बारे में बात करते हैं यार। तो फॉग क्या होता है कि मतलब इन्वायरमेंट में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है, ठीक है, एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो तो ये भी यार कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है जैसे कि इन्वायरमेंट में ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सस्पेंडेड होते हैं। तो अगर हम उसे, मतलब वो डस्ट पार्टिकल ही होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल है तो उसे कलेक्ट, बहुत सारा कलेक्ट करके एक मतलब, तो उसके पास भी कुछ ना कुछ मास होगा ही यार, और वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उसके बाद बात करते हैं यार लव अफेक्शंस, मतलब दीज आर फीलिंग। तो ये भी मैटर नहीं होगा यार। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और ना ही इसके पास वेट होता है, और ना ही ये प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। और बात करते हैं नेक्स्ट यार लाइट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना। तो लाइट यार,
ये एक वेव है और इसके पास मास नहीं होता है, इसके पास मास नहीं होता है और ये ना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ये मैटर नहीं होगा यार। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स यार इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि मतलब दीज आर स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, एटम का ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो आगे सब डिस्कस करेंगे यार कि एटम क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होता है। तो बात करते हैं यार इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इसके पास यार मास होता है, कुछ मास होता है, और इसे टच तो नहीं कर सकते, मतलब टच तो करते ही हैं यार कि हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साइमल्टेनियसली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को टच कर रहे होते हैं हम लोग रियल लाइफ में। तो हाँ यार ये भी मैटर है। नेक्स्ट है टेस्ट। सो टेस्ट इज अ फीलिंग, और ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और ना ही इसके पास मास होता है, और ना ही ये फोर्स एक्सर्ट करता है। तो टेस्ट भी हमारा मैटर नहीं हुआ। साउंड है यार, साउंड के बारे में बात करते हैं। साउंड के बारे में बात करते हैं यार। तो साउंड भी तो अगर ये इस मैटर के कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा तो ये मैटर होगा, और या फिर नहीं होगा। तो बात करते हैं यार कंडीशन के बारे में। तो पहला कंडीशन था कि स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो साउंड एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्या? आप लोग क्लास 9 में पढ़ोगे यार वेव एंड वेव के बारे में। तो वहाँ पर देखोगे कि साउंड एक प्रोसेस है जो कि फॉर्म होता है वाइब्रेशन के कारण। तो वाइब्रेशंस के कारण फॉर्म होता है। तो ये ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और ना ही इसके पास मास होता है, और ना ही फोर्स लगाता है, और ना ही इसे हम टच कर सकते हैं। तो ये भी मैटर नहीं हुआ यार। और नेक्स्ट है आइडिया। कोई भी आइडिया है मतलब, तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो आइडिया है, वो फीलिंग है, वो मतलब दिमाग में हमारे चल रहा होता है। तो ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ना ही उसके पास मास होता है, और ना ही प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, मैटर नहीं हुआ। नेक्स्ट है मतलब कोई भी फीलिंग हो गया, जैसे कि थॉट हो गया, मैनर्स हो गया। तो दिस ऑल आर दिस ऑल आर मैटर। ओके, नेक्स्ट है यार कर्ड। तो कर्ड के बारे में बात करते हैं यार। तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, मतलब हम खाते हैं, जैसे कि कहीं पे भी ये स्टोर रखा हुआ है तो कोई बर्तन में रखते हैं यार, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और नेक्स्ट है यार मास होता है कि नहीं इसके पास। तो हाँ यार मास होता है, पर वेट कर सकते हो आप कि इसके पास मास होता है कि नहीं। उसके बाद है यार जिस सैनिटाइजर के बारे में तो मैंने डिस्कस किया ही था। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं यार। तो नेक्स्ट पॉइंट है यार कि व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो मतलब मैटर किन 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 चीज़ों से बने हुए थे उस पर डिस्कशन करते हैं यार। तो थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि मतलब हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे उनके अकॉर्डिंग क्या क्या था यार, क्या क्या किन किन चीज़ों से मैटर बना हुआ था। और आजकल क्या है, मतलब इन नाउ डेज क्या क्या चल रहा है मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। तो यह बात करते हैं सबसे पहले एक अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर दे से दैट ऑल मैटर लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब कोई भी जितने भी मैटर है सारे के सारे या तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मतलब दोनों, वो बने होते थे 5 बेसिक एलिमेंट्स से, जिनका नाम था यार पंच तत्व। मतलब उन्हें पंच तत्व बोलते थे, पंच तत्व से बना हुआ है। और इनमें कौन कौन आता था? इनमें पहला आता था एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। मतलब इसे बोल सकते हैं यार जैसे वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि, आकाश, जल। तो यार फिर नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। बट अगर हम पहले वाले पॉइंट के बारे में बात करें डिटेल में, तो यार कोई नहीं, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग सही से। नेक्स्ट है यार एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टीनी पीसेस और पार्टिकल्स। मतलब जितने जैसे कि हमारे आसपास जितने भी मैटर है, हमारे आसपास जितने भी मतलब चीज़ें हैं, वो सारे के सारे बने होते हैं किनसे? वो स्मॉल स्मॉल पीसेज होते हैं पार्टिकल्स, उन्हें पार्टिकल्स बोलते हैं यार। मतलब आप जैसे देखो यार, जैसे कोई ब्रिक्स है, ठीक है, तो उसे कंटिन्यूसली ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, तो वो सारे के सारे क्या है यार, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एंड वो पार्टिकल किन किन चीज़ों से बने होते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ों से बने होते हैं, उन पर भी डिस्कस करते हैं यार। तो पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ
molecules, and molecules are made up of single atoms or maybe more than one atom, like बहुत सारे ये सब एटम के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे यार हम लोग। तो यहाँ पे सो बेसिकली बात ये है कि पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे बने होते हैं मॉलिक्यूल्स से। एंड मॉलिक्यूल्स जो भी बने होते हैं वो होते हैं सिंगल, या तो सिंगल एटम वगैरह से बने होंगे या फिर कम्बिनेशन ऑफ एटम से बने होंगे। ठीक है, इस पर फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में, या फिर चैप्टर 2 में डिस्कशन करेंगे एकदम पूरी डिटेल में। और नेक्स्ट पॉइंट है यार, इफ़ वी टॉक फर्दर ऑन डिवीजन ऑफ एटम, मतलब इनके डिवीजन पे बात करें अगर, तो पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे डिविजिबल है यार, वो सारे के सारे बने होते हैं मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो मतलब पार्टिकल्स को अगर और ब्रेक करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होंगे। एंड अगेन अगर मॉलिक्यूल की डिवीज़न के बारे में बात करें तो वो सारे के सारे एटम से मिलके बने होते हैं। ओके, एंड एटम्स के भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इन नाउअडेज, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है यार कि नेक्स्ट पॉइंट है या तो कुछ इंडियन फिलोसोफर थे यार इन मतलब काफ़ी पास्ट में, जैसे कि उनका नाम था ऋषि कनाद। तो अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने बताया था कि जो भी बिल्डिंग मैटर के जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे अणु हैं, मतलब एटम है। मतलब और अणु क्या होता है यार कि मतलब वो इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। बट नाउ डेज एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये हो गया यार हमारा, ये पॉइंट डिस्कस हो गया, व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। सो इनका अगर हम रिव्यू देखें तो मतलब पॉइंट देखें, मेन पॉइंट्स, तो इन हिस्ट्री यार अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर आर एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई। मतलब दिस आर 5 also known as पंच तत्व। बट नाउअडेज जितने भी हमारे बट नाउअडेज मॉडर्न साइंटिस्ट के अनुसार मैटर जो भी होता है यार वो सारे के सारे बने होते हैं पार्टिकल्स एंड पार्टिकल फर्दर बने होते हैं मॉलिक्यूल से। एंड मॉलिक्यूल्स भी बने होते हैं यार कम्बिनेशन ऑफ एटम से। एंड अगेन एटम भी बने होते हैं यार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। और इस लेवल तक हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे यार। आगे भी कुछ पार्टिकल्स, कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कुछ पार्टिकल्स होते हैं यार, उनके भी कुछ सब डिवीज़न होते हैं। बट हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे यार, आगे कभी डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब बात करते हैं यार क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। एंड कुछ एक्सपेरिमेंट है जो भी शो करते हैं कि पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन वाटर। तो सबसे पहले बात करते हैं यार, अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्लासीफाई करने के कुछ बेसिस होते हैं यार। तो पहला बेसिस यहाँ पे ये है यार, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग बात करेंगे यार। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करें तो मैटर कैन बी क्लासीफाई इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और कुछ और होते हैं यार हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि हमारा प्लाज्मा हो गया। तो फिलहाल हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही बात करेंगे। और दूसरा बेसिस होता है यार केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहला बेसिस क्या था यार, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, हार्डनेस हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया। ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो इन बेसिस पे पहला डिवीज़न होगा। दूसरा डिवीज़न होगा मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, जैसे कि एसिडिटी हो गया, टॉक्सिसिटी हो गया, रिएक्टिविटी हो गया। तो दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये 2 बेसिस है यार। तो फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे यार ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यार। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे फ़िलहाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे ये। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर कैन बी क्लासीफाई इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बस फिलहाल इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है हमें, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे यार। तो डिस्कस करते हैं यार अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली ये
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ये क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और एक और कैटेगरी होता है यार प्लाज्मा, जो कि फ़िलहाल हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है, बट आगे डिस्कस कर देंगे। तो और यहाँ पे यार अपना लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। और जो भी क्वेश्चन वगैरह बच गए हैं सारे के सारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। ये टोटल अपना 6 लेक्चर में आएगा, ठीक है, ये वाला चैप्टर। तो थैंक यू फॉर